आज जो व्यक्ति दान न कर पाते हों, त्याग न कर पाते हों, व्यापार आदि बंद ना कर रख पाते हों, कभी कभी कार्यक्रम आदि में भी, जैसे हमने कल पूछा तो हो सकता है बहुत सारे, वैसे तो मुझे कम लग रहा था, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, हो सकता है इसमें भी क्या है, अब एक परिवार में 4-4 लोग हैं, एक आध चले गए हो, ऐसे होगा ना, और 3 यहाँ बैठ जाएं, 2 चले जाए, 2 यहाँ बैठ जाए, पता ही नहीं चलना। और यहाँ तो मैं हिंडोली में पता ही नहीं पा रहा हूँ कौन की दुकान, किसका भाई, कौन का पिता, कौन का बच्चा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं पहचान पाया, तो बोल भी नहीं सकता भाई किसकी बंद है किसकी खुली है। कई बच्चों को, कई युवाओं को पहचानते ही नहीं हो किसके बच्चे हैं, कौन है कि नहीं है, इनके कौन है, किसी को नहीं जानता, क्यों जनाने का प्रयास नहीं किया। जैसे कल देवली से, बूंदी से 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कितना है यहाँ से बूंदी, 35 किलोमीटर, 25 और देवली 25 किलोमीटर दूर से, विश्वास करो लगभग डेली पैच की बावड़ी हो, चाहे बड़ा नया गाँव हो, डेली भैया वृत्ति में आ रहे, और यहाँ के लोग आराम से मस्ती से, कहाँ पहचान पाएंगे, 5 मिनट रुके, बोले महाराज नमोस्तु किया, टाटा किया, बाय बाय चले गए। कैसे पहचान पाएंगे? पहचान कब होती है? जब महाराज को आहार देने जाए, महाराज की नमोस्तु करे, महाराज पास बैठे, प्रवचन बैठे तो पहचाने। कई लोग तो प्रवचन ही नहीं सुनना, भैया वृत्ति भी नहीं करना, आहार में कैसे पहचान पाएंगे? होते ही नहीं। आज बहुत सारे लड़के मेरे साथ आए, पहली बार मैंने देखे इतने सारे लड़कों को, जब लेने आए मैंने कहा हिंडोली के हो क्या? बोले हाँ। मैंने इतने सारे लड़के हो गए तुम यहाँ के? इसका मतलब जब पूरे नहीं आए थे, वो भी कुछ आए थे, विश्वास करना। तो मैंने कहा इतने सारे बच्चे, इसका मतलब बहुत सारे होंगे यहाँ, और सब जुड़ जाते हैं एक साथ, कितना अच्छा माहौल बनता है, एक बढ़िया माहौल जाता है, अच्छी भावना भी होती है। ध्यान रखना, क्योंकि मात्र फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग लगाने से प्रभावना नहीं होती, लोगों से भी प्रभावना होती है। खूब बैनर लगा दिया, खूब बड़ा पंडाल लगा दिया, खूब कुछ कर दिया। अभी हम सही में जो ऊपर ले गए ना लोगों को, हम और दूसरे पंडित हम नहीं ले जाने देते, बिठा देते हैं यहाँ। क्या करते हैं? बोले क्रिया करो पहले टाइम से, टाइम दिया तो टाइम से छोड़ो, सबको बिठाते हैं, सब प्रवचन सुनो, बैठो। अब आधे वहाँ, आधे यहाँ, कोई वहाँ घूम रहा है, कहीं वहाँ घूम रहा है, वहाँ क्रिया कर रहा है, वहाँ क्रिया कर रहा है। उसमें जो मन लगना चाहिए वो मन नहीं लग पाता। फिर किसका? ना तुम्हारा मन लगता है प्रवचन में, ना सुनने वालों को, जिनके परिवार के बैठ गए हों यार, ऊपर तो फोटो कैमरा वाले को बुला लिया उनने, क्या कैमरा वालों को अलग बुला लिया, जबकि बात हुई थी मत एक एक जोड़ा, मत 5 लोगों को जो जरूरी क्रिया उनको करना है। तो वास्तव में फिर जो मन अंततः यूँ कहें कि प्रभावना क्या है? अब आधे यहाँ जो बाहर का कोई आएगा, यहाँ बैठने देखेगी, ऊपर देखेंगे तो वहाँ बैठने देखेगी, तो लगेगा इतने से लोग हैं। और जब एक साथ होते, जैसे एक परिवार में, मतलब हम तुम लोग बोलते हैं 4 घर हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई अलग अलग रहो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी चारों भाई के परिवार के सदस्य एक साथ मिलते हैं, अभी देखो खटोल परिवार कितना बड़ा परिवार दिख रहा था, जो परिवार है सब, कितना परिवार सब, क्यों एक साथ दिखते तो माहौल बनता है। जब कभी कोई त्योहार के दिन आपके घर में त्योहार आए, कोई समय आए, ऐसा ध्यान रखना, कभी त्योहार के दिन आप पूरे भाई एक साथ मिलकर के, सब मिलकर भोजन करो, एक साथ मिलकर मंदिर आओ, एक साथ मिलकर पूजन करो, एक साथ मिलकर विधान करो, एक प्रभावना भी बनती है, एक अच्छा भी लगता है, और दूसरे लोगों को सीखती मिलती है। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था, जितना सुख प्रेम में है, ध्यान रखना, जितना सुख प्रेम में है उतना सुख बैर में है ही नहीं है। खूब सामग्री तुम्हारे पास हो, आप अनुभव कर लेना, खूब सामग्री हो तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास हो, धन संपदा से युक्त हो, क्या करे थे हम? एक साथ जब मिलते हैं, पूरा परिवार मिलता है। अब 2 यहां बैठे, 2 वहां बैठे, तो उनको भी बेचारे को मन नहीं लग रहा, तो क्रिया तो कर रहे पर पुण्य आश्रय नहीं कर रहे। जो यहां बैठे उनका भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि वहां बैठे लोग अब महाराज नहीं जाने दे रहे। अब दोनों के परिणाम अस्त व्यस्त है। इसलिए मैं पंडितों को समझाता हूं, विशेष विश्वास मानो में कहते बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करो, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल विशुद्ध भाव। अब उनको क्या पूर्ति करने, कई लोग क्या करते, पूर्ति करने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में, समय बचाओ तो सम्मान बचा देते। सम्मान था ही नहीं यहाँ, पहले सम्मान हो गया, सम्मान इसलिए कर दी भाई, जो मोमेंटो वगैरह बनाएंगे, मोमेंटो क्या थे, पत्रकार थी, उसको भ्रम करा दिया तो मोमेंटो मान लिया, क्या हो गया, क्या थे पत्रकार ने आपको याद जिनके नाम थे उनको दे दिया। हमने कहा था कल रात में एक काम रात में कर सकते थे, हमारे अभाव में, बोले नहीं महाराज आपके साथ में, हमारे साथ में आओ तो मुनि बन जाओ, हम सम्मान कर रहे हैं आपका, हमारे सामने सम्मान, अरे मुनि बनकर सम्मान करेंगे, आ जाओ हमारे सामने करना हो सम्मान। वास्तव में गुरु के सामने सम्मान तो लेना ही नहीं चाहिए नियम के अनुसार। बहुत सारे लोग मालूम नियम है, अभी हमारे अशोक जी हैं जयपुर में, उनका नियम है मंदिर में, धर्मशाला में विशेष रूप से गुरु चरणों में सम्मान नहीं कराते, बाहर करा लेंगे। गुरु के सामने में क्या, गुरु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि जिसके शीश पर आशीर्वाद हो जाए गुरु का, उसका बड़ा सम्मान, और जिसके शीश से आशीष हट जाए उसका क्या सम्मान।
विश्वास माना सबसे बड़ा सम्मान गुरु का आशीर्वाद होता है, इसलिए सबसे बड़ा सम्मान माना करो। यदि गुरु का आशीर्वाद आपको मिल गया, और मैं तो इतना तक कहता हूं, गुरु ने आपको, नरेंद्र भैया, गुरु ने आपको प्रेम से देख लिया। क्या? गुरु ने आपको प्रेम से देख लिया, समझ लो आपका बहुत बड़ा सम्मान हो गया। नाम से और फोटो से और माला से और मोमेंटो से सम्मान नहीं होता। विश्वास करना, सम्मान तो भावना से होता है। और जब एक दूसरे, जिनके चरणों में सम्मान हमें मिल रहा है, उनका ही मन सही ना हो तो काहे का सम्मान? सम्मान तो वो सम्मान होता है वास्तव में जो भावों से हो। भावों से मतलब एक दूसरे का मन प्रसन्न। जैसे आप लोग रहते हो, एक फॉर्मेलिटी का तो चाय पीने की, और एक वास्तव में पानी पिलाते हो। चाय पिलाने में फॉर्मेलिटी हो, किसमें? चाय पिलाने में फॉर्मेलिटी हो। चाय पिलाने में मन ना कर रहा हो, फिर भी चाय पिला दो आप। कई बार हो जाता ना, चाय बन रही हो और कोई सामने आ जाए, फिर क्या करती हो माता? सच बताओ आप लोग, बोलो ना, क्या करती हो? भाई साहब चाय तो पियो जाओ। चाय पी लो, बन गई, और मन में सोच रही, बताओ आज ये 3 कप बनाई थी, 3 लोग थे, और ये कहीं हाँ कह दिया तो पानी डाल के और शक्कर डाल के पूरी करना पड़ती है। होता ना ऐसा कई बार। और कम हो गई तो फिर क्या करते हो? जैसे एक गिलास है, गिलास में आधी गिलास देना, तो कम कम दोगे सबको, क्योंकि 3 के अब 4 हिस्सा बनाना है। और मन में ये भी करे कि ना पियो तो अच्छा है, और वो मना कर रहे, बोले नहीं नहीं पी लो भाई साहब, नहीं नहीं पियो भाई साहब। और वो मना कर रहा है, अंदर से नहीं कर रहा, वो भी सोचा 2-4 बार बोले तो हम कहें, ऐसे होता ना। और वास्तव में जब यही चाय ना हो इस जगह, और पानी भी हो सूखा, और बड़ी विशुद्धि के साथ, भाई साहब आओ, बहुत दिन बाद आए हो, पानी तो पी लो। पानी भी दूध से बढ़कर स्वाद देता है यदि विशुद्धि के साथ पिलाया जाए, और दूध भी पानी से नीचे स्वाद देता है जब विशुद्धि के साथ ना हो। इसलिए जब भी हो, चाहे क्रिया, चाहे कोई भी क्रिया हो, पूजन की क्रिया, दान की क्रिया, शिलान्यास की क्रिया, पंचगण की, हम लोग अभी देवली में त्रिभुवनीय पंचगण हुआ, जहाँ जहाँ पंचगण, एक बात सिखा के रखते सबको, ध्यान रखना, कोई भी क्रिया हो, जब मन विशुद्ध होता है, कोई भी दान हो, हम कहते हैं लाखों का दान मत करना, 1 रुपये दान करना। कितना? 1 रुपये दान, नेमीचंद जी। पर इतनी विशुद्धि होना चाहिए, इतनी विशुद्धि होना, अपने परिणाम इतने निर्मल होना चाहिए, इतनी निर्मल होना चाहिए, वो 1 रुपये का दान करोड़ों का फल दे जाए। 1 रुपये का दान, ध्यान रखना, 1 रुपये का दान भी करोड़ों का फल दे सकता है, तो विशुद्धि है तो। नहीं तो करोड़ों का दान भी तुम्हारा 1 रुपये फल बराबर हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य मोहिनी कर्म, क्योंकि ये सब ध्यान देना, हमने कल एक बात कही थी, व्यक्ति का जब मोह कर्म ज्यादा होता है, वही व्यक्ति की इच्छाएं प्रकट होती हैं, मान कषाय उत्पन्न होती है, काम वेदना उत्पन्न होती है, ध्यान रखना क्षुधा वेदना उत्पन्न होती है। मोहिनी कर्म के उदय से ही तीव्र इच्छाएं खाने पीने भोगने की होती हैं। शरीर के सुख की इच्छाएं भी एकमात्र मोहिनी कर्म की उदय होती है। इसलिए हमारे आचार्य माँ कहते हैं पहले मोहिनी कर्म को नष्ट करो। और मोहिनी कर्म एक राजा है, मोहिनी कर्म राजा नष्ट हो गया तो अन्य कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। आचार्य भगवान एक गाथा और ले लो, क्या कहना चाह रहे हैं पर अपन चर्चा करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे क्रिया भी हैं। निकालो 66 नंबर कथा। घाई चौक के लट्ठे उपजई विमल केवलम राणम, लोया लोए पयासम कालत्तय जागम परमम। घाई चौके लट्ठे, घाई चौके लट्ठे उपजई विमल केवलम प्राणम, लोया लोए, लोया लोए पयासम कालत्तय जागम परमम। घाई चौके लट्ठे उपजई विमल केवलम प्राणम, लोया लोए पयासम कालत्तय जागम परम। आचार्य भगवान कहते हैं अब घातिया कर्म नष्ट हो जाए तो क्या होगा। आज अभी हम जब, ध्यान रखना आप लोग चिंतन करते नहीं, मुझे पता नहीं, जब आप लोग जंगल जाते हो ना, नहीं जंगल नहीं, घर में ही जंगल बन गया आपके हाथ को, तो वहाँ बैठकर चिंतन किया करो। चाहते हो चिंतन, अखबार पढ़ते हो हैं, ध्यान रखना, मैंने कई बार बता चुका है, तभी अखबार नहीं पढ़ना, मोबाइल नहीं चलाना, और मोबाइल तो ले ही नहीं जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा कर्मों का बंद करते हो, याद रखना।
सुन रहे हो सभी, माता हो चाहे बहनें हो चाहे कोई भी हो, 1 नंबर ले जाती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ अरे वैसे नहीं, 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर समझ आते। वैसे तो अखबार पढ़ते हैं लोग, पढ़ने दो, सूचना है, न्यूज़ तुम्हारा विषय है, नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, पर वो विषय तुम्हारा, वो हम नहीं मना करेंगे, क्योंकि कई लोगों तो समय पास नहीं होती। यदि 2-2 घंटा ना पढ़े तो राजू कोटिया को तो समय पास हो ही नहीं। फिर ऐसे लोग हैं 2-2 1.5 घंटा, फिर कम से कम 2 घंटा। बहुत सारे लोग बिल्कुल गड़ा। एक बार मैं पीपलू में था, एक बाबा थे 70 साल के बूढ़े, बैठे, मैं उनके दरवाजे से निकला, जंगल जा रहा था, मेरी दृष्टि पड़ गई बगल में रोड के बगल में था, बिल्कुल लीन, 2 कम से कम 10-12 लड़के 15 लड़के जयकारा लगा रहे सब कुछ आगे से, पर वो लीन मस्ती में, जैसे बिल्कुल स्वाध्याय करता है ना कोई व्यक्ति, और स्वाध्याय कर रहा हो तो बिल्कुल लीन हो जाता है, ऐसे वो पेपर पढ़ने में लीन। मतलब महाराज को देखा, महाराज खड़े हैं, मैं 1 या 2 मिनट खड़ा हुआ, फिर मैंने कहा चलो भाई मत करो परेशान। जैन था अपने बाबा जी, मैंने कहा आशीर्वाद तो दे दूँ बाबा को, पर वो कहाँ आशीर्वाद, पेपर में आशीर्वाद ले रहा है। इतने लीन हो जाते, ध्यान रखना, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ो। यदि अखबार पढ़ना है तो थोड़ी थोड़ी हेडिंग विशेष रूप से चाहो तो उसमें से आप कहीं कोई किसी स्थिति वैसी घटना घटी है कोई देखो, चिंतन करो। जिसमें बता रहा था आपको, आज जब मैं सुअर को मल खाते हुए देख रहा था, और लगभग रोज़ देखता हूँ, तुम लोग तो देखते ही नहीं हो, नहीं देखते ना, स्थिति को भी अपनी लाइफ सुरक्षित रख ली तुमने, क्योंकि गड्ढे बने घर में आपके, और जितने ज़्यादा गड्ढे हो जाएंगे भूकंप वगैरह आएंगे। और मान लो सपोज करो आप जहाँ बैठे हो चौक पर, उसके नीचे गड्ढा होता कई जगह कई बार, और भूकंप आ जाए, पृथ्वी फट जाओ, और पत्थर टूट जाए, फर्श का आया, फर्श टूट जाए, और फिर कहाँ जाओगे आप बताओ, बोलो ना। ध्यान रखना, वास्तव में ध्यान रखना, ये जो वर्तमान में सरकार भी विशेष प्रयास कर रही है, घर घर शौचालय, पता नहीं कितना प्रचार कर दी, जबकि स्वच्छता घर में जाने से नहीं, स्वच्छता बाहर से होती है। वो भी अलग अलग लोगों को विवेक नहीं होता तो कहीं बैठ जाते हैं। जंगल में जाने से बहुत सारी फायदा होती है, जंगल में ध्यान रखना, जंगल जाने से बहुत सारी फायदा होती है। एक पहली नंबर तो स्वच्छ हवा मिलती है, दूसरी बात दूर जाते पानी कम लगता है, तीसरी बात वहाँ वो मल परिवर्तन हो जाता है मिट्टी के रूप में, और एक साथ इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा भरा हुआ है तुम्हारा, वो इकट्ठा कहीं फूट जाए, कोई स्थिति बन जाए ना तो खराब हो जाए, बीमारी हो। फिर जो जहाँ बैठते हो उसके अंदर से मल के ऊपर मल नहीं जाना चाहिए नियम के अनुसार, पर उससे बरगनाएं निकलती। जैसे एक बात मैंने बताई थी, और भी बात सुन लो माता हो, जो माता नहीं सुनी हो, जो बच्चों को आजकल वो 1 नंबर 2 नंबर के लगाने लगे ना, क्या बोलते उसको, टाइबर हैं, फिर से बोलो, टाइपर, समझ गए ना। वो बीमारी के कारण, अभी मैंने एक जगह कहीं अखबार में भी देखा था कहीं, उसमें जो आता है ना किसी विशेष शिक्षा आती है, एक रस रंग आता है, तो कौन सा पेपर आता है उसमें, कौन सा ध्यान नहीं है, वो बीच में 2 पेज कहते हैं ना, छोटे छोटे पेज आते हैं उसमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। कई शिक्षा में जैसे मान लो महिलाओं के विषय में भी आया, कुछ प्रेग्नेंट वाली महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बच्चों को कैसे रखना चाहिए, कैसे सुरक्षित करनी, जन्म के बाद तुरंत, तो बहुत सारी शिक्षाएं रहती है उसमें। ध्यान रखना बीमारी का कारण है। किसका कारण है? बीमारी का। क्योंकि तर्क लगाएं, जब मल मूत्र व्यक्ति बच्चे ने कर लिया, वो उसमें भरा रहता है, और भरे होने के आपने घंटा 2 घंटा ध्यान नहीं दिया, और लगभग हो सकता कई बार ध्यान, मान लो यहाँ आए, यहाँ उसको बांध दिया, अब पता नहीं उसने मान लो आते ही या घंटा भर बात कर लियो, 3-4 घंटे बैठे हो, अब वो बंधा रहेगा, और बच्चा बोलता भी नहीं है। अब बोलता नहीं, वो बरगना, उसकी जो अशुद्ध बरगना है, कीटाणु जो उत्पन्न हो गए, सम्मूर्छन जन्म लिया, वो सम्मूर्छन जीव उसके अंदर जाएंगे, वो बीमारी का कारण बनता है। और भी विषय में बताया था, वो हमने बताएंगे आपको। बहुत सारी ऐसी स्थिति बनती है जो आप स्वयं अपनी बीमारी का कारण बना लेते हो। पहले की जो व्यवस्थाएं रहती, चाहे जंगल की हो चाहे किसी विषय की हो, जो पहले व्यवस्थाएं रहती थी वो व्यवस्था अलग रहती थी। अलग मतलब स्वच्छता का कारण होती थी। आज सरकार वाले स्वच्छता का प्रवचन करते हैं, भाषण देते हैं, बोलते हैं, बहुत सारी क्रियाएं कराते हैं, लेकिन वास्तव में स्वच्छता नहीं रहेगी, अस्वच्छता फैल गई। अंदर जा रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं, गड्ढे हानिकारक हैं, भूकंप का कारण है, तूफान का कारण है, पता नहीं क्या क्या स्थिति बनेगी तुम्हारे घरों में आगे। अभी नहीं, इसका प्रभाव, जैसे उदाहरण के लिए आप लोग कैंसर, तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, बीड़ी सिगरेट, आज का प्रभाव आज में नहीं पड़ता। आज का प्रभाव आज कुछ खाना खाया आपने, उल्टा सीधा खा लिया। कई लोग चाय पी, चाय के बाद आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम फिर चाय पी ली, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो, ये पता नहीं चलता। ये चलता पता जब कर्म का अशुभ उदय आता है, अशुभ कर्म को उदय पता चलता क्या स्थिति बन गई। हम खाते जाते हैं, गुटकते जाते हैं, पता नहीं चलता हमारे अंदर क्या क्या स्थिति बन गई। इसी तरह से आज जमीन हमारी खोखली होती जाएंगी, पोली होती जाएंगी, पता नहीं चला क्या क्या हो गया।
और क्या पोजीशन होगी इसकी वो समय बताएगा। तो यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं विशेष रूप से ध्यान रखना मोहिनी कर्म का विशेष। और मोहिनी कर्म, हाँ मैं सुअर का फिर वहाँ पे से आ गया था, हम जंगल गए, मैंने सुअर को देखा मल खाते हुए। वास्तव में एक ही मेरे चिंतन आता है जब ऐसी स्थिति देखता हूँ क्या चतुर्थ काल में होते आराम से ध्यान करते, केवल ज्ञान प्राप्त करते, भगवान बन जाते, संसार की झंझट यहीं समाप्त। क्या आराम से जब भगवान का ध्यान करते बिल्कुल विशेष रूप से, और इतना ध्यान करो, इतना ध्यान, जितनी सद्बुद्धि आज मुझे दी है अथवा जितनी भावना आज बनी हुई है, ऐसी भावना कभी कभी सोचते हैं यदि चतुर्थ काल में हो हमारी भावना बिल्कुल आत्मा के प्रति, अंदर जाओ, वैराग भावना। रात में जब कभी कभी नींद खुल जाती, बैठ जाते ध्यान में, वास्तव में देखते संसार को, जब हम सामायिक आदि करते हैं अथवा चलते हैं, इन मकानों को देखते हैं, रास्ता में चलते हुए जानवर को देखते हैं, कितने सारे मेढक, सर्प आदि मरे हुए पड़े देखते हैं, केचुओं के 2 टुकड़े देखते हैं, और श्वान सुअर आदि को तड़पते हुए देखते हैं। उस समय चिंतन करते बताओ मेरी आत्मा जैसी इसकी आत्मा है, जैसा मैं जीव हूँ ऐसा ये जीव है। ध्यान रखना, जैसा मैं जीव हूँ ऐसा ये जीव है, मेरे जीव में इस जीव में अंतर नहीं है कोई भी। क्या जैसा मेरा जीव ऐसा इसका जीव है, मेरे जीव में इस जीव में कोई अंतर नहीं है। मैं भी ऐसा रहा हुआ, ये भी मेरे जैसा रहा होगा, हो सकता है। पर मैंने एक चिंतन किया, हो सकता चतुर्थ काल में कई बार जन्म हुआ हमारा, कई बार, एक बार नहीं कई बार, अनेकों बार जन्म हुआ। चतुर्थ काल में जन्म लेने पर समोषण भी मिल गए। इसलिए मैं इंडोली वालों को विशेष कहता हूँ, भैया जब भी मौका मिले साधु संतों का जरूर उपयोग करना चाहिए। पैसा का नशा इतना खराब है कि दुनिया में हर नशों से खराब है। उतना नशा शराब का नहीं होता, उतना नशा अन्य चीज का नहीं होता, पैसों का सबसे ज्यादा नशा होता है। और पैसों में जब व्यक्ति बह जाता है ना, पैसा कमाने के चक्कर में व्यक्ति, हर बहुत सारे व्यक्ति दान क्यों नहीं कर पाते हैं, त्याग क्यों नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी स्थिति क्यों होती है ऐसी। क्या कारण है इसका? क्योंकि पैसों का नशा भी बहुत खतरनाक है। आज साधुओं को पैसा नशा चढ़ गया कि पैसा हो तो काम हो, नहीं तो नहीं हो, घर बैठो नहीं तो मंदिर बने तो पैसों से बने, चतुर्मास भी हो तो चतुर्मास में हो, और कुछ दिन बाद ये पोजीशन बनेगी गारंटी से, आहार भी होंगे तो पैसे से होंगे।